आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कलेक्शन विद सूरज। तो आज हमारी बेसिक इंग्लिश की क्लास नंबर 2 है। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस जिसको बोलते हैं वाक्य, सेंटेंस क्या होता है? ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ words that makes complete sense is called sentence। शब्दों का ऐसा समूह जो एक मीनिंगफुल वाक्य रिप्रेजेंट करता हो, या मैं कहूं कि ऐसे शब्दों का ऐसा समूह जो हमें एक कंप्लीट सेंस देता हो, जिसका मीनिंग निकलता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर। तो ये क्या है? आई वर्ड है, एम भी एक वर्ड है, ए भी वर्ड है और टीचर भी एक वर्ड है। लेकिन मैंने इसको एक अरेंजमेंट में लिखा है जिससे ये एक मुझे मीनिंग दे रहा है कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। एक और देख लेते हैं, शी इज गुड गर्ल। तो ये क्या है? एक शब्दों का एक समूह है जो हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है। और जो सेंटेंस होते हैं, आपने पढ़े होंगे, सेंटेंस के 5 टाइप्स पढ़े होंगे। मैं उन पे नहीं जा रहा, मैं आपको कुछ हट के अलग 2 टाइप्स बताऊंगा और उन्हीं पे ही हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टाइप है वो हमें पढ़ना है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर कोई भी वर्ब यूज नहीं होती है, वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस को बोला जाता है सिंपल सेंटेंस। जैसे मैं एक लड़का हूं, इसमें कोई भी वर्ब नहीं है, कोई भी क्रिया नहीं है। जैसे वह बहुत अच्छा है, तो इसके अंदर भी कोई क्रिया नहीं है। तो सिंपल सेंटेंसेस पे हम डिस्कस करेंगे। और दूसरे टाइप का जो सेंटेंस होता है वो चलता है अकॉर्डिंग टू टेंस। इसमें वर्ब का यूज होता है। जैसे वह सुबह उठता है, तो इसमें क्रिया क्या है? उठना। वह रोज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है? क्रिया है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंदर वर्ब का यूज होता है उनको हम अकॉर्डिंग टू टेंस बनाएंगे। तो इसको भी हम अपने आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस, तो सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले मैं सिखा रहा हूं यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रियाएं। हम सिंपल सेंटेंसेस में मेन वर्ब का यूज नहीं करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और वो बहुत सिंपल सी होती है। मैंने यहाँ पे 3 लिख रखी हैं, इज, एम, आर। ये तब यूज करते हैं जब किसी वाक्य के अंत में है, हूं, हो या हूं दिख जाता है और उनके अंदर कोई क्रिया नहीं होती है, तब हम इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं? इज का प्रयोग ही के साथ होता है, शी के साथ होता है, इट के साथ होता है और किसी भी नेम के साथ होता है। और मैं कहूं कोई सिंगुलर मतलब एक वचन में कोई आ जाता है तो हम इज का प्रयोग करते हैं। एम का प्रयोग हमेशा आर के साथ, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है और आर का प्रयोग होता है यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, और मैं कह सकता हूं प्लूरल मतलब एक से ज्यादा आ जाए तो हम आर का प्रयोग करते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन पे। जैसे वह एक टीचर है, तो इसके अंदर कोई भी क्रिया नहीं आ रही है, वह एक टीचर है। तो टीचर है तो ये नाउन है, तो लास्ट में क्या आ रहा है आ रहा है। तो हम कैसे बनाएंगे? वह की इंग्लिश ही। इस है के लिए हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। ही इज अ टीचर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, राम भारत के राजा हैं। तो इसके अंदर भी कोई क्रिया नहीं आ रही है, लास्ट में है आ रहा है। तो राम की इंग्लिश राम,
है के लिए हम लगाते हैं राम, नाम है, नाम के साथ क्या लगाएंगे, इज, राम इज भारत के राजा, तो राम इज किंग, का की के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, राम इज किंग ऑफ इंडिया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वे सब विद्यार्थी हैं, तो वे सब, वे की इंग्लिश मैंने बताई थी क्या होता है, दे के साथ क्या लगता है, आर लगता है, बहुवचन है, दे आर, विद्यार्थी को स्टूडेंट्स। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। मैंने इज एम आर के यूज पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जिनके थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एग्जांपल है, सीता राम की पत्नी है, फूल सुंदर है, एंड सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो इनमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि इंग्लिश बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी अगर किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश बनानी है तो पहले वर्ड की इंग्लिश बना लीजिए, और या सब्जेक्ट की इंग्लिश बना लीजिए, और पीछे से सारे सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते हुए आइए। ये जो पार्ट है सबसे मतलब 80 to 90% सेंटेंसेस में ऐसे ही यूज होता है। 100% तो मैं नहीं कह सकता, कई ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इस रूल्स पे नहीं बनते हैं। तो देखते हैं अब इस पे। तो सीता राम की पत्नी है, तो सीता नाम है, तो सीता, इस है के लिए, सीता नाम है, नाम के साथ क्या लगता है, इज, सीता इज, इस वर्ड की इंग्लिश बना ली मैंने। फिर पत्नी, सीता इज वाइफ, पत्नी को बोलते हैं वाइफ। का के की के लिए इसकी इंग्लिश बना ली, अब इसकी इंग्लिश ऑफ। राम, तो ये अपना हो गया, सीता इज वाइफ ऑफ राम। फूल सुंदर है, तो फूल, तो फ्लावर, फ्लावर इसकी इंग्लिश बना ली हमने। फिर पीछे से इसकी इंग्लिश बनाएंगे। है के लिए क्या लगेगा, फ्लावर है तो इज, एक है, सुंदर है तो ब्यूटीफुल। मोनिका घर में है, तो मोनिका सब्जेक्ट आ रहा है तो यहां पे लिख देते हैं मोनिका। मोनिका है के लिए इज, मैं के लिए इन लगता है, मोनिका इज इन हाउस। फोर्थ वन देखते हैं, वह मेरा प्रिय मित्र है, तो वह के लिए क्या लगता है, ही के साथ क्या प्रयोग होता है, ही के साथ इसका प्रयोग होता है, तो इस है के लिए इज लगेगा। ही इज मेरा प्रिय मित्र है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। फिफ्थ वन, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो दिल्ली वन देखते हैं, दिल्ली तो दिल्ली, इस है के लिए इज लगता है, राजधानी को हम बोलते हैं कैपिटल। का के की के लिए ऑफ लगता है, इसकी इंग्लिश बना ली, इसकी इंग्लिश बना ली, और भारत के लिए इंडिया, तो हो गया गाइस। सिक्स्थ वन देखते हैं, गांव में 100 लोग हैं, या भारत में 28 राज्य हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम अगर गांव को क्या बोलते हैं, विलेज, विलेज इज 100 पीपल्स, ये सेंटेंस हमारा गलत होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें बनाने के लिए देयर का प्रयोग करना होता है। तो मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन ये है कि कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर कारक आ जाता है, कारक में बेसिकली अगर आपका में आ जाता है, पर आ जाता है, तो इसके लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पे आ रहा है तो इसको हम देयर से बनाएंगे, तो देयर, इस है के लिए देयर, यहां पे 100 लोग हैं तो 100 ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए क्या लगेगा, देयर आर, इसकी इंग्लिश बना ली। देयर आर कितने लोग हैं, 100 लोग हैं तो 100 पीपल्स। में के लिए इन, गांव के लिए विलेज, इसमें भी में आ रहा है, भारत में 28 राज्य हैं तो इसको भी देयर से बनाएंगे, तो देयर, इस है के लिए क्या लगेगा, आर, 28 राज्य हैं तो 28 स्टेट्स इन इंडिया। नेक्स्ट वन देखते हैं, सूरज और दीपक भाई हैं, तो सूरज और दीपक, यहां पे वर्ड आना चाहिए, दोनों भाई हैं, तो सूरज एंड
दीपक। दो लोगों की बात हो रही है तो यहाँ पे दो लोगों के लिए आर लगता है, सूरज एंड दीपक। अब जब दो लोगों की बात होती है तो यहाँ पे बोथ का भी प्रयोग करते हैं, बोथ आर ब्रदर। लास्ट वन देखते हैं, गिलास में पानी है, तो यहां पे भी वर्ड आ रहा है में, तो हम क्या बनाएंगे देयर से, तो देयर। अब पानी को हम मेजर नहीं कर सकते कितनी क्वांटिटी है, तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं इज, देयर इज, देयर इज, इसके लिए इज लगा लिया, देयर इज पानी के लिए वाटर, देयर इज वाटर। मे के लिए इन, देयर इज वाटर इन ग्लास। गाइस कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। पहला है पॉजिटिव या अफर्मेटिव। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल्स लिए थे वो भी सारे के सारे पॉजिटिव या अफर्मेटिव पे थे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सोहन मेरा मित्र है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, सोहन, इस है के लिए इज लगाएंगे, नेम है, मेरा मित्र है तो माई फ्रेंड। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर नहीं या ना का यूज होता है। तो सोहन मेरा मित्र नहीं है, तो इसकी इंग्लिश, सोहन इज, इस जो हेल्पिंग वर्ब है इसके जस्ट बाद हमें क्या लगा देना है, नॉट। सोहन इज नॉट मेरा मित्र, माई फ्रेंड। तो जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंसेस दिख जाए, अगर उसके अंदर नहीं वर्ड आ रहा है, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, उसके जस्ट बाद ही हमें क्या लगा देना होता है, नॉट लगा देना होता है। तो ये कंप्लीट हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, जग में दूध नहीं है, तो जग में वर्ड आ गया। अभी गाइस मैंने बताया था आप लोगों को कि में आ जाए, पर आ जाए, दूसरा तीसरा वर्ड, तो उसके देयर से हम बनाते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। तो देयर से बनाएंगे, तो देयर, देयर, यहां पे दूध नहीं है तो देयर इज नो, देयर इज नो मिल्क इन द जग। ये कंप्लीट हो गया गाइस। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं, जो स्टार्ट होते हैं क्या से। क्या सोहन मेरा मित्र है, क्या जग में दूध नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस जो क्या से वर्ड यूज स्टार्ट होते हैं, इनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे क्या, अगर ये वर्ड क्या से स्टार्ट हो रहा है तो जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, सोहन नाम है, नाम के साथ क्या यूज होता है, इज, तो हम उस इज को पहले कर देंगे, बाकी सारा सेंटेंस वही रहेगा। इज सोहन माई फ्रेंड, और ये क्वेश्चन मार्क। अगला, क्या जग में दूध है, तो जग में यहां पे हमने इज का प्रयोग किया था तो इसको पहले लगा देंगे, इज देयर मिल्क इन द जग, और ये क्वेश्चन मार्क। लास्ट वन है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या वर्ड भी आएगा और लास्ट में नहीं भी वर्ड आएगा। जिसमें क्या और नहीं दोनों एक साथ आ जाते हैं, वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के एग्जांपल्स होते हैं। तो देखते हैं, क्या को सोहन है, सोहन नाम है, नाम के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज सोहन। अब नॉट भी इसी के साथ ही लगा देंगे, नॉट, इज सोहन नॉट मेरा फ्रेंड, माई फ्रेंड। कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कुछ मिक्स एग्जाम्पल लिए हैं, तो आइए देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या तुम ठीक हो, तो आगे वर्ड आ रहा है क्या, तो ये इंट्रोगेटिव का पार्ट है, तो इसको मैंने बनाना बताया आप लोगों को। तो तुम की इंग्लिश होती है यू के साथ क्या लगता है, आर, तो आर यू वेल को बोलते हैं, आर यू ठीक को बोलते हैं वेल, और ये क्वेश्चन। क्या आप छुट्टी पर हो, तो यहां पे भी आपको भी हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, तो यू के साथ क्या लगता है, आर, तो आगे वर्ड आया है क्या, तो इसके लिए लगा देंगे आर यू छुट्टी पर, तो ऑन, आर यू ऑन लीव, ये क्वेश्चन मार्क।
पक्षी अपने घोंसले में नहीं है, नहीं वर्ड आ रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये अपना नेगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए पक्षी, तो द बर्ड्स, ज्यादा बर्ड्स हैं तो है के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। द बर्ड्स आर, नहीं, तो इसी के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। द बर्ड्स आर नॉट, मे के लिए इन, देयर अपने घोंसले में, तो देयर नेस्ट, NEST नेस्ट। तो द बर्ड्स आर नॉट इन देयर नेस्ट। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या वह कायर नहीं है, क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का हो गया। तो वह है, वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो पहले लगा देंगे इज। वह के लिए ही, इज ही, नहीं लगा हुआ है तो नॉट, इज ही नॉट, कायर को बोलते हैं कावर्ड, COWARD, कावर्ड। अगला एग्जांपल, क्या हम तैयार हैं, तो ये इंट्रोगेटिव का है, तो इंट्रोगेटिव का है तो हम के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो आर वी रेडी, और ये क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल देखते हैं, वह अंग्रेजी में कमजोर नहीं है, नहीं वर्ड आ रहा है, तो ये भी कौन सा एग्जांपल हो गया, नेगेटिव का। तो वह के लिए लगता है ही, वह, इसके साथ क्या लगेगा, इज, ही इज नॉट, ही इज नॉट वीक, ही इज नॉट वीक, कमजोर इन इंग्लिश। क्या तुम नवीन के भाई नहीं हो, क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का पार्ट है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, तुम के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो पहले आर लगा देंगे, आर यू, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, आर यू नॉट, भाई को बोलते हैं ब्रदर ऑफ नवीन। तुम मतलबी हो, तो ये सिंपल है, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, तो तुम को बोलते हैं यू, इस है के लिए, इसके लिए क्या लगेगा, यू के साथ लगता है आर, सेल्फिश, सेल्फिश। तो ये गाइस का सेंटेंस देख लेते हैं, WHO फैमिली बेस्ड सेंटेंस देख लेते हैं। ये जस्ट जो अभी हमने इंट्रोगेटिव पार्ट देखा है उसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो क्या है इसका रूल, ये देखते हैं। तो इसका रूल ये है कि WHO फैमिली आएगी, फिर इज एम आर का यूज करेंगे, फिर उसी में ही हम प्लस सब्जेक्ट कर देंगे, और लास्ट में अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट है तो उसको भी लिख देंगे। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जैसे वह कौन है, तो यहाँ पे WHO फैमिली का ये वाला वर्ड है, तो कौन है, कौन की इंग्लिश होती है हु, और इसके जस्ट बाद इज एम आर लगेगा, तो वह के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज, हु इज, वह के लिए लगेगा ही, हु इज ही, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तुम कैसे हो, तो यहाँ पे कैसे वर्ड आ रहा है, तो ये WHO फैमिली का पार्ट है, तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। तुम के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यहाँ पे हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क। लास्ट वन देखते हैं, थर्ड वन देखते हैं, मैं क्या हूं, तो मैं को सबसे पहले क्या के लिए क्या लगता है, व्हाट, और मैं के साथ क्या यूज होता है, मैं के साथ एम यूज होता है, तो व्हाट एम आई, क्वेश्चन मार्क। लास्ट वन देखते हैं, तुम क्यों पढ़ते हो, पढ़ना, यहाँ पे पढ़ना ये नाउन की तरह मैंने इसको यूज किया है, तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, फिर उसके साथ दिख रहा है तुम के लिए हम यूज करते हैं यू के साथ यूज होता है आर, तो वाई आर यू स्टडी और क्वेश्चन। तो ये गाइस कंप्लीट होता है। तो गाइस अभी तक मैंने जितने भी सेंटेंस बनाए हैं, अगर आप उन पे और सेंटेंसेस बनाकर प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। गाइस आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।